हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। अभी हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री मेजर के अंतर्गत टॉपिक है डाई एजोनियम युग्मन, या इसे कहते हैं हम डाई एजोनियम कपलिंग। जैसे एग्जांपल से देखते हम, इसके लिए क्या करेंगे, हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लेंगे और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, हम फिनोल के साथ में। जैसे ही इसकी रिएक्शन हम फिनोल के साथ में करवाते हैं तो ये बनता है पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जिसे कहा गया है ऑरेंज डाई। ठीक है, ये किस कंडीशन में होगा, NaOH pH 9 से 10, यानी कि बेसिक कंडीशन में। ये रहा आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे बीटा नेप्थोल से, जिसके स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, इसका क्लोरीन एटम, और ये जो बीटा नेप्थोल है, इसका हाइड्रोजन एटम, ये रिएक्शन करके बाहर निकल जाएंगे HCl बनाकर, और ये जो है डायरेक्ट इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा और स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगी, जैसा कि आप देख सकते हो, बेंजीन डाइएजो बीटा नेप्थोल। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। ये यहाँ पर देख सकते हैं हम, डाइएजोनियम कपलिंग। देखो, एरिन डाइएजोनियम लवण उच्च क्रियाशीलता वाले एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच, जैसे फिनोल, एनिलीन, या इनके व्युत्पन्न के साथ क्रिया करके चटक रंग के एजो रंजक बनाते हैं। इस अभिक्रिया को युग्मन कहते हैं। मतलब ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, ये फिनोल या फिर एनिलीन या इनके जो व्युत्पन्न हैं, उनसे रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, रंजक। तो उन्हें कहा जाता है कपलिंग। ठीक है, इसका उपयोग केलिका, छपाई व रंजकों के बनाने में किया जाता है। मतलब ये जो रंजक वगैरह प्राप्त होते हैं, उनका यूज़ हम किस में करते हैं, केलिका, छपाई वगैरह में करते हैं। फिनोल के साथ तनिक क्षारीय माध्यम, मतलब ये जो फिनोल लेंगे हम, यहाँ पर फिनोल, इसके लिए हम क्या यूज़ करना है, क्षारीय माध्यम। जैसे NaOH pH इसका 9 to 10, यानी कि ये है क्षारीय बेसिक कंडीशन। और एमिन अगर लेंगे, यहाँ पर फिनोल की जगह हम एमिन लेते हैं, तो इसके लिए क्या यूज़ करना है, तनिक अम्लीय माध्यम, यानी कि उसके लिए हमें एसिडिक कंडीशन लेना है। युग्मन में डाइएजोनियम समूह हाइड्रोक्सिल समूह या एमिन समूह के सापेक्ष रिलेटिव पेरा स्थान पर जुड़ता है। ये जो डाइएजोनियम और हाइड्रोक्सिल समूह इसमें ऐड होगा, एमिन समूह, तो वो कहाँ पे जुड़ेगा, पेरा स्थान पर। और पेरा स्थान पहले से अगर कुछ ग्रुप ऐड होगा तब वो कहाँ पर जुड़ेगा, आर्थो पे जाके जुड़ेगा, किंतु मेटा स्थान पर कभी नहीं जाता है, मेटा स्थान पर कभी नहीं जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एक और एग्जांपल देखेंगे हम। जैसे ये कंपाउंड लेते हैं हम, तो यहाँ पर भी HCl बाहर हो जाएगा एसिडिक कंडीशन में, और ये बन जाएगा आपका पेरा डाइमिथाइल एमिनो एजोबेंजीन। ये डायरेक्ट नाइट्रोजन जो है इस कंपाउंड के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, जैसा कि ये स्ट्रक्चर में दिया गया है। ठीक है, अगले स्टेप में या फिर अगला जो कंपाउंड है उसकी बात करें, तो यहाँ पर भी ये जो कंपाउंड लेंगे, इसमें NaNO2 HCl की प्रेजेंस में यहाँ टेम्परेचर होगा 273 से 278 के, और ये बनेगा इस तरह से, ये बनता है, इसकी प्रेजेंस में ये फॉर्मेशन होता है। और जैसे ही ये फॉर्मेशन होगा, ये अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा जो कि शो नहीं किया गया है, ये HCl बन के बाहर हो जाएगा और इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी। ये है आपका मेथिल ऑरेंज। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एरोमेटिक प्राथमिक एमिन डाई एजोटीकरण के बाद बीटा नेप्थोल के क्षारीय विलयन के साथ गहरे लाल रंग के रंजक बनाते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया का उपयोग प्राथमिक एमिन की पहचान करने में किया जाता है। इसी प्रकार सल्फेनिक अम्ल के सल्फोनिक लवण का NN डाइमिथाइल मेथिल एनिलीन के साथ युग्मन करने पर मेथिल ऑरेंज बनता है, जिसका उपयोग सूचक या इंडिकेटर के रूप में करते हैं। ये जो मेथिल ऑरेंज है, उसका यूज़ किस में करते हैं हम, सूचक या इंडिकेटर के रूप में करते हैं। यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड एनिलीन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो इसका जो pH है वो क्या रखना पड़ेगा, हमें एसिडिक रखना पड़ेगा।
यहाँ पर एसिडिक कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे कि pH 425 ये है एसिडिक कंडीशन। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो है क्लोरीन एटम और एक यहाँ का हाइड्रोजन, ये बन जाएगा HCl और ये इस तरह से बाहर हो जाएगा और ये डायरेक्ट बोन का फॉर्मेशन कर लेगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हो N डबल बोन N NH, ये सिंगल बॉन्ड, ये बनेगा डाई एजो एमिनो बेंजीन। और अगले रिएक्शन में देख सकते हैं हम इस तरह से ये एनिलिन है, यहाँ HCl बाहर हो जाएगा। 30 से 40 डिग्री सेल्सियस अप्लाई करेंगे और एसिडिक कंडीशन होगी और ये बन जाएगा आपका पैरा एमिनो एजोबेंजीन। ठीक है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है जब इसकी रिएक्शन फिनोल के साथ में की जाती है तो ये पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ता है, मेटा पर नहीं जुड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट में एक मॉलिक्यूल इसका लेते हैं और इसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो फर्स्ट में ये आपका पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। जैसे एक और मॉलिक्यूल इसका लेते हैं हम तो ये पैरा पोजीशन पे ऑलरेडी होने पर ये किस पे चले जाएगा, ऑर्थो पे, और इसका नाम हो जाएगा 2 ग्रुप है इसलिए द्विबीस एजो यौगिक एजो कंपाउंड। और एक और यहाँ पर अप्लाई करने पर ये इस तरह से जुड़ जाएगा और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा ट्रिज एजो यौगिक। अब इसकी मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बेंजीन डायजोनियम धनायन मुक्त एमीन या फिनॉक्साइड आयन के साथ युग्मन करता है। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है और यहाँ पे ये रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर होती है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। जैसे यहाँ पर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये जो है इस तरह से यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे नेगेटिव साइन। ठीक है, और अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो डायजोनियम पॉजिटिव आयन है इस पर ये नेगेटिव इस तरह से अटैक कर देगा और अगले स्टेप में ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगी। यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा जो कि अपने इलेक्ट्रॉन इस तरह से डोनेट करके बाहर हो जाएगा H पॉजिटिव में और ये वापस से यहाँ शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और इस तरह से ये वापस से स्ट्रक्चर गेन कर लेगा और एरोमेटिसिटी वापस से गेन हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये था डायएजोनियम कपलिंग के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।